जाते हैं जी, दर्शन करते हैं, घूमते हैं। उनको चाट भी जाते हैं। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं और इसी कड़ी में हम चित्रकूट के इस जो पावन भूमि चित्रकूट है, इसी के जंगल में घुस कर आते हैं और संतों का दर्शन कराते हैं और ये भी दिखाते हैं कि किस तरह का ये जंगल है और किस तरह से संत महात्मा रहते हैं, किस तरह से भोजन प्रसादी बनाते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य था जो हम इस तरह के संतों के दर्शन के लिए और इस चैनल पर आए और आप लोग को घर बैठे संत दर्शन करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपका भी सौभाग्य था जो आप लोग हमसे जुड़े और संत सेवा में भी हमारे जुड़े रहते हैं। तो आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह का ये घना जंगल है, जो आप लोग को जंगल दिखाई भी दे रहा होगा और सेवा भी हम लोग की जारी रहती है। ये रहता है जिन संत के पास सेवा ना हो उन संत तक सेवा पहुंचाई जाए और हर जगह सभी लोग जल्दी नहीं पहुंचते हैं, तो इस कारण से फिर जल्द ही संतों का ध्यान करके उनके आशीर्वाद के लिए और उनकी सेवा के लिए जाना पड़ता है और जाते भी हैं। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह का ये घना जंगल है पूरा। इधर भी आप लोग को पूरा घना जंगल दिखेगा जो देखने में आ रहा होगा किस तरह का जंगल है ये। और ये मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ जंगली जानवर जैसे भालू है, शेर है, सियार है, ये सब जानवर भी आते हैं जो कुटिया के अगल बगल ही रहते हैं। तो आज चलते हैं और संत जी का दर्शन करते हैं। और इसके पहले भी आए थे तो जो हनुमान जी खुले में बैठे हैं तो उनके लिए कुछ सेवा भी पहुंचाए थे, सेवा दिए थे महाराज जी के द्वारा। तो बरसात का कार्य चल रहा है, इस कार्य से अभी वहाँ काम नहीं हो पा रहा, तो जल्द ही वो भी शुरू हो जाएगा और महाराज जी से दर्शन लेके आशीर्वाद लेते हैं। तो हम पहला आपको पूरा वो दिखाएंगे यहाँ का वातावरण किस तरह का है। ये महाराज जी का गेट है जो आप लोग को दिख भी रहा होगा कि किस तरह से बना हुआ है और संत जी की कुटिया वो सीताराम महाराज जी। और आप लोग को इधर दिख रहे होंगे हनुमान जी, जो आपको पूरा बैकग्राउंड आपको देखने में आ रहा होगा। तो यहाँ पहले आशीर्वाद लेते हैं और देख भी पा रहे होंगे किस तरह से महाराज जी फूलों द्वारा हनुमान जी को सजाए हैं। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि तुलसी के कितने सारे पेड़ लगाए हुए हैं महाराज जी और कितने सा, और यहाँ पर चबूतरा भी आपको दिख रहा होगा जो भोलेनाथ का है, ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ये इस तरह से पूरा ये बना हुआ है और बगल में ही गंगा जी हैं, मंदाकिनी माता जो बह रही हैं, और ये संत जी की कुटिया है जो आपको देखने में आ रही होगी ये ऊपर। तो अब चलते हैं महाराज जी के पास और उनसे भी कुछ जानकारियाँ लेते हैं और उनसे आशीर्वाद स्वरूप कुछ प्रवचन। और आज स्वतंत्रता दिवस भी है जो इस मौके पर हम संत जी के पास आए हुए हैं। चलिए चलते हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम। तो महाराज जी तो पानी भर को सवेरे हैं। तो महाराज जी लकड़ियाँ तो जंगल से ही लाना पड़ता होगा। और लकड़ियाँ जंगल से तो लिया जी महाराज जी। तो महाराज जी मुझे लगता है आग जलाने में बहुत परेशानी होती है। और सब परेशानी है, वो तो परमात्मा ने जो कोई परेशानी नहीं है, सब सिद्ध है। जी महाराज जी। तो महाराज जी सामान और तो महाराज जी सोयाबीन इस समय जो आती है तो पन्नी में लाए तो वो सीधा हो जाती है, इसलिए पैकेट वाली लाए हैं। इसमें ये सोयाबीन है, इसमें वो है जीरा, और ये टोस्ट बिस्किट वाला पैकेट। महाराज जी दांत भी काम करते हैं ना। और ये महाराज जी पोहा है, पोहा।
ये भी महाराज जी ठाकुर जी को भोग चढ़ाते हैं, कोई भी भगवान हो लगा के चढ़ा देते हैं। और ये महाराज जी हल्दी और मसाला, इसमें नमक है महाराज जी। और ये आटा है महाराज जी। और ये महाराज जी आलू हैं। और ये चावल। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। आनंद करो, परिवार में खुशी रखे तुम्हें। जी महाराज जी। ऐसा और गोपाल जी बोले बाबा इनकी फरियाद सुनते रहना, इनकी मनोकामना पूर्ण करना। बस महाराज जी बस यही आशीर्वाद दीजिए कि आप तक पहुंचता रहूं मैं इसी तरह। और जो महाराज जी जो ये सब सेवा में सहभागी बने रहते हैं, जो ऐसे संतों के दर्शन के लिए हमसे कहते हैं कि महाराज जी का दर्शन कराओ, महाराज जी का दर्शन, उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। खुश रहो, आनंद करो, आशीर्वाद, सुख शांति, परमात्मा जुड़ेगा और सबको सुख शांति मिलेगी। क्योंकि महाराज जी आ नहीं पाते हैं वहाँ से, जैसे अपना काम है कुछ उनका तो आ नहीं पाते, इस कारण से वहीं से कहते हैं कि महाराज जी का दर्शन एक बार करा दो फिर से, तो फिर सेवा लेकर के आए और आपका दर्शन होता है, आशीर्वाद मिलता है। तो महाराज जी कैसे दिनचर्या आपकी रहती, कैसा दिन कटता है यहाँ? अरे सब भगवान उन्हीं से प्रेम को, उन्हीं की आत्मा में लगी रहती, उन्हीं से सब दिन बढ़िया करता है। सीताराम सीताराम कहना है, राधे राधे श्याम कहना है, उन्हीं से जब समय कटता रहता है। महाराज जी जैसे हम और संतों के पास देखें तो उनकी कई कुटियाएं हैं, जैसे 2-4 संत रहते हैं, और आप जंगल में अकेले अपनी बस कुटिया बना के रह रहे हैं। बस न किसी से बोलना न कुछ। बोलने वाले तो यही हैं। अच्छा महाराज जी। नहीं जो बोलते हैं, नहीं जो बतियाते हैं, नहीं सारा काम करते हैं। अच्छा महाराज जी। नहीं 4 बार संतोष रखते हैं जी। बात ये है। तो महाराज जी यही है बंधु, यही है सखा, जी महाराज जी, यही है पिता। बिल्कुल महाराज जी। ऐसा जी बस ये है। तो महाराज जी कितने बजे उठना होता है आपका, मतलब भगवान के लिए सुबह जैसे उठते हैं आप? सूर्योदय के पहले। सूर्योदय के पहले। तो फिर महाराज जी गंगा स्नान? हाँ, पहले स्नान के गए, पहले गंगा स्नान किए, ऐसा करके इनकी जो है सेवा, इनकी सेवा नहवाए धोवाए, चंदन मंदन किया जी। अपने आराम से भोग लगाया, अपने मिश्री भगवानों को नहवाए धोवाए, सब कुछ बेलपट्टी चढ़, साउंड की भी बेलपट्टी चढ़ती है, बेलपट्टी चढ़ाई। जी महाराज। महाराज जी आज स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, आज देश भी आजाद हुआ। महाराज जी इसके बारे में थोड़ा से कुछ कहिए, जो भी देख रहे हैं भगत में आज का ये अवसर है। वो तो बात वही है, सारी कहानी परमात्मा की है जी। कि उन्हीं ने 15 दिवस अपन बनाए हैं, ये दिन बनाए हैं, तो जी ने, भोलेनाथ ने जी सा मांगा है, ती को तैसा दिया है। जी महाराज जी। और राम जी, गोपाल जी और राम जी एक माया है। सही। तो बीज जो है उसको दे देते हैं और फिर भी कोई बीज छीन लेते हैं और फिर दूसरे को दे देते हैं। सही महाराज जी। आई समझ जी। तो जो कोई तपस्या करता है तो उनको जो है, जो मांगता है तो उनको दे देते हैं। जी। और ये 15 दिवस हैं, ये पहले भारत हटो बंधन में। जी महाराज जी। बंधन में मुट्ठी बंधा था। सही महाराज जी। ऐसा हमने आजाद नहीं था, कोई कार्य करने नहीं कर पा रहे थे। जी। अब जो है कि आजाद हुआ तो हर कार्य हो रहे, राम का दिवस मन रहा, कृष्ण का दिवस मन रहा है, भगवान का भोलेनाथ का दिवस मन रहा है। पहले डुबके बना उठते हैं। जी। तो राजी ऐसा था। जी महाराज जी। तो इस कारण से ये है, इसका जो है परमात्मा ने यही करा दे तो वह आराम से शांति है। जी महाराज जी। तो महाराज जी जैसे लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं तो फिर भोजन बनाने में बहुत परेशानी होती होगी। वो तो होता ही है महाराज जी। वो व्यवस्था नहीं है गैस की व्यवस्था की गैस में बना लें? नहीं, गैस की व्यवस्था कहाँ है? तो महाराज जी जैसे गैस की व्यवस्था करा दें तो फिर उसमें बना सकते हैं? हाँ, वो तो बनाऊ चाहिए पहले। अच्छा।
तो क्या महाराज जी सिलेंडर है, सिलेंडर भी नहीं है ना? कोई सिलेंडर नहीं है ना कुछ नहीं है। अच्छा, तो देख पा रहे हैं कि महाराज जी की लकड़ियाँ भी नहीं जल पा रही हैं, कितनी कठिन तपस्या है यहाँ। और महाराज जी ये भगोनी में क्या बन रहा है? मूंग की दाल। मूंग की दाल। तो महाराज जी इसमें दाल बनाए हुए हैं। महाराज जी इसी का नाम बैकुंठी भी कहा जाता है। हाँ, बैकुंठी भी कहते हैं जी। तो और अभी महाराज जी क्या बनेगा इस आगे भोजन प्रसादी? टिक्कर बनाएंगे। टिक्कर? आटा लगाएंगे, टिक्कर बनाएंगे जी महाराज। तो अगर महाराज जी से टाइम मिलेगा तो हम टिक्कर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे महाराज जी किस तरह से बनाएंगे। और ये महाराज जी का देख पा रहे होंगे कि ये जो रहने का ऊपर महाराज जी ये जो आपका सोने वाला बिस्तर है ये बहुत अच्छा महाराज जी सबसे चित्रकूट में सबसे अलग है। और तो महाराज जी रख दें जी, मिल के तो उधर से आ गए तो इसको थोड़ा से महाराज जी का सामान अंदर रखवा दिया जाए, इसके बाद फिर महाराज जी से बातचीत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हमारा जो आटा भगवान ने भेजा है हमारे जरिए, तो उसी का आज टिक्कर बनेगा और भोग भी लगेगा। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि महाराज जी भोग हमारे ही उससे लगा रहे हैं। सीताराम। 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 तो महाराज जी जैसे यहाँ जंगल है तो जंगली जानवर भी आ जाते होंगे? ये तो आते ही यार, पानी पीना जंगल में। तो महाराज जी यहाँ डर नहीं लगता है? काय को डर है? महाराज जी आटा में नमक डाल करके तो ये देख पा रहे हैं कि महाराज जी ने आटा में नमक थोड़ा से डाला हुआ है और अब आटा लग रहा है। तो महाराज जी यहीं पर दिन भर भजन होता है और यहीं पर ऐसे ही चलता है आपका? तो महाराज जी आप इतनी सेवा करते हैं भगवान भोलेनाथ की या हनुमान जी की, तो महाराज जी दर्शन भी हुआ होगा आपको? हाँ बिल्कुल भाई। तो महाराज जी किस रूप में कैसे हुआ थोड़ा से महाराज जी? रूप में होना ही, जो रूप है उनका है जी, वही रूप में है। अच्छा महाराज जी। महाराज जी कई लोग बताते हैं कि जैसे भगवान के दर्शन हुए तो आंखें चकमका जाती हैं, तो क्या ऐसा भी हुआ आपके साथ कुछ? नहीं। और महाराज जी कैसे यहाँ पर रहना होता है, कैसे क्या सेवा होती है, भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? सब ऐसे ही परमात्मा भेजा देंगे तो तो महाराज जी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कुछ व्यवस्था ना रही हो, आपको ऐसे ही रहना पड़ा हो? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं भाई। महाराज जी जैसे कहीं खत्म हो जाता है तो आप लेने भी जाते हैं बाजार? हाँ बाजार जाते लेने। यहाँ से महाराज जी बाजार तो बहुत दूर है। अब दूर है तो सब दूर जाने पर देखो। तो ये देख पा रहे हैं महाराज जी का आटा गूंदने वाला है और अभी टिक्कर प्रसाद बनेगा, तो टिक्कर भी दिखाएंगे महाराज जी की कि किस तरह से
टिक्कड़ बनती है ये आप लोग को देखने में आएगा। तो महाराज जी 7 टिक्कड़ बनेगी आपकी। तो महाराज जी ये दोनों टाइम के लिए रहेगा कि इसी टाइम के लिए? दोनों टाइम का, एक टाइम का है जी महाराज जी। तो महाराज जी भोग भोलेनाथ में लगता है, मंदाकिनी माता में भी लगाते हैं। हाँ। मंदाकिनी माता में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी महाराज जी जब टिक्कड़ बनाएंगे इसके बाद भोग लगेगा मंदाकिनी माता में और भोलेनाथ में, और हर जगह यही संत भगवानों का रहता है। तो आप लोग कुटिया भी महाराज जी की देख ही पा रहे होंगे कि किस तरह की बनी हुई है और किस तरह से बिस्तर महाराज जी का है ऊपर जहाँ पर रहते हैं। महाराज जी बिस्तर आपका पूरे चित्रकूट में सभी संतों से अलग है। देख पा रहे हैं कि बिस्तर नीचे से कुछ नहीं है, ये खम्भे खड़े हुए हैं और लकड़ी इधर उधर महाराज जी लगा करके और वहीं बढ़िया आराम से बैठकर भजन करते हैं। तो अब महाराज जी की टिक्कड़ बनेगी तो टिक्कड़ भी दिखाएंगे। तो ये महाराज जी की दाल पक चुकी है, ये महाराज जी ने उतार के रख दिया और अब बनेंगे टिक्कड़। तो महाराज जी रोजाना इतने ही बजे बनती है प्रसादी? हाँ। तो अभी तो महाराज जी बाल भोग भी नहीं हुआ होगा सुबह से। चाय की बना ली जी। तो बस। तो महाराज जी चाय तो दूध यहाँ हो नहीं पाता? दूध नहीं है। अच्छा, ऐसे ही काली चाय। बिना दूध का कोई काम नहीं है। जी। तुलसी की पत्ती डाल ली जी, अदरक डाल लो जी, अपने आराम चाय बना ली। अब महाराज जी यहाँ तो बहुत जंगली जड़ी बूटियाँ भी होंगी। महाराज जी उनके भी कभी दाल ये इस तरह का बनाते हैं? उनका नहीं बनाते। तो बड़ी गुफा के साथ बनाया जाए हो। बड़ी गुफा में गुरु जी ऐसी बनाई। कौन महाराज जी? बड़ी गुफा में जी लवीर मंदिर। हाँ हाँ। ये अपने हाथ से बनाई। अच्छा। टिक्कड़ नहीं बनाएंगे? अच्छा महाराज जी।
महाराज जी टिक्कर प्रसादी बनाते बनाते भोले बाबा आ गए। उनको तो कहाँ घूमते ही रहते वे। तो महाराज जी रोज आते हैं क्या? 10 रोज हो गए तब पहले आए थे। अच्छा 10 रोज पहले आए थे। तो महाराज जी आते हैं तो यहाँ अभी आते हैं क्या दर्शन करने? और तो महाराज जी हम तो डर गए थे, हमें लगा अचानक कैसे आ गए यहीं टिक्कर प्रसादी बनाते हुए। तो घूमते जा। महाराज जी अभी ऊपर है भी यहाँ पर ऊपर पन्नी में आपके। श्री राम। तो महाराज जी राम नाम जप करते हैं आप भी? तो महाराज जी जैसे आप वहाँ पर बनाए हुए हैं कुटिया अपनी सोने वाली, और यहीं पन्नी में ऊपर सर्प है, तो अगर घुस गया वहीं आपके निकल जाएंगे, तो जाएंगे निकल जाएंगे, एक जगह स्थायी नहीं रहा। अच्छा जाएंगे भी तो फिर निकल जाएंगे। महाराज जी रोटी सेकने में आप चिमटा का प्रयोग नहीं करते हैं? अच्छा तो ऐसे ही कर लेते हैं। पहले करत रहे या फिर चमीटा नहीं। अच्छा चमीटा खोए फोटो। अच्छा बंदर ले गए जी। चिमटा महाराज जी बंदर ले जाते हैं? और एक चिमटा ले जाए, चिमटा वो जहाँ में कोई आटो साटो तो लगू रहे हो। अच्छा तो उठा ले जाते भी जी। जो मिले है कम से कम 2-3 महीना में ऊपर ले गए थे। अच्छा ऊपर खोटो मिलो, जब टटिया दूसरी बदली, जब बनाई दूसरी बदली जी, तब निकलो। तो महाराज जी कुटिया तो पूरी खुली हुई है, तो सब सामान ले जाते होंगे? ले नहीं जाते वैसे। अच्छा आटे की कोई चीज किसी को न लगी तो भाई ले जाएंगे, तो आस पर नहीं डाल देंगे। अच्छा और कपड़ा वपड़ा ये कोई रहेंगे, वो उन्हें देखेंगे ठठोरेंगे तो गिरा जाते हैं, बस न मिले कोई छोड़ छाड़ चले गए जी। वैसे कौन ले जाए वे जी। सीताराम। सीताराम राम राम। सीताराम राम। तो महाराज जी जो जंगली जानवर रहते हैं वो कुटिया के अंदर भी आ जाते हैं? कुटिया के अंदर नहीं आते हैं। और इस सर्प बिच्छू घूमते रहते हैं। तो महाराज जी इनसे नहीं डर आपको लगता है, सर्प बिच्छू से? पिछली बार महाराज जी आए थे तो आपने बताया था कि बिच्छू आपको मार दिया था, फिर भी आप भजन करते रहे थे अपना। वो तो यही तो सबसे ज्यादा, यही तो देखा था भगवान के दर्शन। भगवान
कि तुम्हें मिले, तुम्हें भगवान ही तो है। अच्छा महाराज जी, भगवान ही का रूप तो है। जी बिल्कुल महाराज कोई जी। पता नहीं है कौन से रूप में आ जाए। जी महाराज जी, सावन का महीना भी चल रहा है महादेव का। हाँ, और महाराज जी दर्शन मिलवे जाते हैं। जी, दर्शन करते हैं, घूमते हैं। उनको चाट भी जाते हैं। अच्छा महाराज जी। और है ना उनको रस श्रृंगार करत जी। और सावन का हो शहद घी। अच्छा महाराज जी, श्रृंगार के लिए हाँ, क्या क्या महाराज जी इसमें लगेगा? घी, गाय को घी जी, और शहद शहद, और महाराज जी और चंदन। चंदन। तो महाराज जी कब लगेगा ये? सावन में लगा थे, सावन में लगाओ। अब उसे तो हम करते पहले सोमवार की सोमवार अमावस करते अपन। तो महाराज जी अमावस से पूर्णिमा को ले आए तो हो जाएगा? जैसे अमावस से पूर्णिमा को ले आए। भगवान की सेवा है। जी महाराज जी। पहुंचाए थे और जो भी हो सकता है तो महाराज जी की सेवा किया था। और ये भी बोले थे कि आगे अगर कुछ सेवा हुई तो फिर पहुंचाएंगे। तो महाराज जी ने सेवा ग्रहण की और उन्होंने बताया था कि महाराज जी ने बताया था कि बरसात में अभी काम नहीं चल पाएगा। तो महाराज जी तक सेवा पहुंचा दिए थे। महाराज जी ने कहा कि बरसात के बाद काम चलाएंगे। तो इस तरह से जो भी आगे सेवा भी होगी तो महाराज जी तक पहुंचाएंगे। और कुटिया तो आप लोग देख ही पा रहे हैं कि किस तरह की बनी हुई है। यहाँ पर ऊपर भी देख पा रहे होंगे। और जो भोले बाबा का स्थान है वहाँ पर पन्नी भी नहीं है अच्छी सी, पानी भी आ जाता है अंदर। और यहाँ पर नीचे ही भोले बाबा बैठे हुए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना अच्छा श्रृंगार महाराज जी करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। और इन्हीं के दर्शन के लिए अभी भोले बाबा ने दर्शन दिया और अभी आए। जब महाराज जी टिक्कर प्रसाद बना रहे थे तो इस तरह से संत अपना जीवन काट रहे हैं और इस तरह से भजन के माध्यम से रहते हैं और भगवान से ही लगाव रखते हैं और किसी से नहीं। तो देख पा रहे हैं कि टिक्कर भी महाराज जी को बहुत कष्ट है क्योंकि लकड़ियां जलती नहीं है बरसात के सीजन में। तो गीली है लकड़ियां तो टिक्कर नहीं बन पा रहे हैं, बहुत टाइम लगता है। और जो धुआं रहता है ईंधन का तो वो भी आँखों में लगता है तो बहुत परेशानी होती है। तो अगर कोई सिलेंडर की सेवा या ऐसा कोई पन्नी कुछ भी सेवा करना चाहे महाराज जी के लिए या हनुमान जी के ऊपर से छाया के लिए, क्योंकि छाया तो बरसात के बाद ही होगी। जो सेवा थी तो महाराज जी तक पहुंचा दी गई है और से अब छाया की महाराज जी ने बरसात के बाद वो कहा कि हम शुरू करवा देंगे और आगे जो सेवा होगी तो पहुंचाएंगे। तो सिलेंडर और ये सब चूल्हे की अगर कोई सेवा करना चाहे तो आप ज़रूर करिएगा क्योंकि ऐसे वृद्ध संतों की सेवा करना चाहिए। तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, अब चलें हम लोग। अब फिर दूसरी जी महाराज जी भोजन बना रहे हैं जी। तो आनंद करो जी महाराज जी। ऐसे परमात्मा जुड़े रहो तो वो तो मिलेगी। जी महाराज जी। और महाराज जी आशीर्वाद दीजिए भक्तों को भी। परमात्मा को सो रहो, आनंद करो। और महाराज जी जल्द फिर से बुलाइएगा तो फिर से आपके पास आए दर्शन के लिए। ठीक महाराज जी, आशीर्वाद। परमात्मा सपोर्ट करेंगे।